ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बिहार के भोजपुर में जिला परिवहन कार्यालय की एक बड़ी गलती उजागर हुई है, जिसका खामियाजा एक ट्रक मालिक को आज मोटी रकम के रूप में जुर्माना वसूलने का दबाव दिया जा रहा है। दरअसल डीटीओ कार्यालय कर्मियों की गलती के कारण जब्त बालू ओवरलोड दूसरे ट्रक के फाइन किसी और ट्रक मालिक से वसूलने का दबाव डीटीओ कार्यालय द्वारा दिया जा रहा है। परिवहन कार्यालय के कर्मियों की इस गलती को लेकर पीड़ित ट्रक मालिक ने डीएम और एसपी से भी आवेदन देकर इंसाफ दिलाने का गुहार लगाया है। इसके बावजूद भी उसे डीटीओ कार्यालय द्वारा अभी तक न ही इंसाफ मिला है, न ही जुर्माने की राशि को कम की गई है। जब इस पूरे मामले को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी से जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने भी बड़ी मिस्टेक होने की बात ऑन कैमरे पर कह डाला। जानकारी के अनुसार कोइलवर थाना इलाके में 29 जनवरी 2021 की रात जिला परिवहन विभाग ने बालू ओवरलोडिंग वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया था, जहां बालू लदे और ओवरलोड कई ट्रकों को भी पकड़ा गया। पीड़ित ट्रक ड्राइवर ने बताया कि 29 जनवरी के रात को सड़क किनारे गाड़ी लगाकर खाना बना रहे थे, तभी कुछ अधिकारी आए और ट्रक को ओवरलोड बताकर चालान और लाइसेंस की मांग करने लगे। मेरे द्वारा दिखाया गया और ये साफ कहा भी गया कि ओवरलोड ट्रक नहीं है, उसके बावजूद भी जुर्माना किया गया, जिसके बाद मेरे ट्रक को कोइलवर थाना के मदद से जब्त कर लिया गया और अगले दिन 70,500 रुपए की चालान कर दी गई, लेकिन चालान पर मेरे ट्रक का नहीं किसी और ट्रक का नंबर लिखा हुआ था, जिसकी शिकायत लेकर परिवहन पदाधिकारी के पास किया गया, लेकिन परिवहन पदाधिकारी ने मेरी एक नहीं सुनी और अपने कार्यालय से बाहर कर दिया। इसके बाद परिवहन कार्यालय के विकास नाम के कर्मचारी के द्वारा चालान को सुधारने के लिए 30,000 रुपए की मांग की गई और मेरे द्वारा इसकी विरोध करने पर कर्मचारी के द्वारा बदसलूकी किया गया और भगा दिया गया। बहरहाल इस मामले में परिवहन विभाग पदाधिकारी चितरंजन प्रसाद से मामले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि गलती से दूसरे ट्रक का नंबर चढ़ गया होगा, इसकी सुधार की जाएगी। वहीं अलग से पैसे मांगने के मामले में हमको कल फोन किए कि मेरी गाड़ी से 70,500 रुपया फाइन मांगा जा रहा है। हम बोले क्यों मांगा जा रहा है? तो हमारी गाड़ी ओवरलोड में पकड़ा गया है। हम कागज़ मांगे इनको, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर हम जाकर मिला है तो इनका गाड़ी का नंबर कुछ और है और डीटीओ साहब जब किए हैं कुछ दूसरा नंबर से। तो ऐसा कोई तो नियम नहीं है कि मेरी गाड़ी पकड़े तो मेरी गाड़ी पर जुर्माना लीजिएगा, कोई दूसरा पर लीजिएगा। इन्होंने बोला कि हम डीएम साहब से भी मिले हैं, अभी हम लोग यहाँ से जाकर डीएम साहब और एसपी साहब से मिलेंगे। अभी दरखास्त हमने बनाए हैं। यह है आपके साथ में ये बयान देवे किए जबरन ऐसा स्थिति ऑफिस को हो गया है तो रोज की रोज यही स्थिति। आप किसी से भोजपुर से और बिहार के ट्रक मालिक सब जानकारी ले सकते हैं। इनका रवैया है कि कोई बात करेगा तो उसको ऑफिस में से फटकार लगा कर भगा देंगे। भोजपुर ट्रक एसोसिएशन आगे क्या रणनीति बना? इस पर हम आंदोलन करेंगे। अभी हम जिलाधिकारी से बात कर रहे हैं जाके, इस पर हमारी सुनवाई नहीं होगी, इसको हम पूरा भोजपुर बंद करेंगे। क्या नाम है आपका? भोजपुर जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन अध्यक्ष अजय यादव मेरा नाम है। वो नंबर में उसका चेचिस नंबर होता है, वो रिसीव कराया जाता है। उस समय यदि उसका करेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि गाड़ी का जो नंबर है उसमें कोई मेजर डिफेक्ट नहीं है। वो जिस समय काटा गया होगा, हो सकता है बाई फॉल्ट कोई नंबर में एरर हो सकता है, लेकिन यदि गाड़ी वही है तो वो करेक्शन हो सकता है। सर 30,000 रुपया अलग से मांग रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है सर? नहीं, ये तो वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो वाहन पैसा वो उसको फाइन देने में दिक्कत हो रही है, ओवरलोडिंग चल रहा है, तो उसको बोलने पर कुछ नहीं है। लेकिन जो ऑलरेडी चालान में कटा हुआ है उसके अलावा भी हम लोग फाइन लेते हैं, उसमें और सेक्शन आगे से भी इम्पोज होता है। हम लोग मिनिमम सेक्शन लगा करके उसको उस समय इम्पाउंड करते हैं। तो उनके काम? हाँ, वो तो जब पैसा जमा करेंगे तो वो ग्रास में उसको हम लोग क्लियर कर देंगे और फिर विमुक्ति आदेश देंगे तो वो सही नंबर हो जाएगा। सर ओवरलोड का चालान लोडिंग के हिसाब से उसका बना रहता है। जैसे 1 टन पर हम लोग 2,000 प्रति टन लेते हैं। फर्स्ट टाइम उसका 20,000 प्लस 2,000 22,000 होता है। हाइलेशन उसका कैलकुलेशन है, उसका मैथमेटिक्स है। जितना ओवरलोडेड गाड़ी पर रहता है, जितना टन ज्यादा रहेगा उसी हिसाब से उसका वैरी करते रहता है। यानी जो ट्रक ओनर्स का आरोप लगाया क्या वो गलत है या? बिल्कुल गलत होगा, गलत है। सर 29 तारीख के 8:10 रात में कोइलवर बाईपास में गाड़ी खड़ा करके मैं खाना बना रहा था। डीटीओ साहब पीछे से आए, विकास नाम का लड़का था, जोर जबरदस्ती मेरा गाड़ी लगाया गया पार्किंग में।
अब मैं बोला कि सर आप कौन है, तो बोला नहीं गया अंदर में पार्किंग में लगा कर, तब हमारे से चालान और लाइसेंस मांगा गया। तब चालान और ड्राइवर का लाइसेंस मैं लेकर गया और चालान दिए। चालान देने के बाद में गाड़ी ओवरलोड था, वो पीछे चले गए। जाकर बोलते हैं कितना माल लोड है। सर माल जो लोड है सामने है। तो बोलता है कि ठीक है, ऐसे ऐसे करके अपना मशीन से बोले कि फाइन होगा। हम ठीक है सर, जो है फाइन कीजिए। फाइन करने के लिए हमको बोले कि आपका गाड़ी पर फाइन होगा 80,000 रुपया। 80,000 रुपया फाइन बोला। हमने ठीक है सर, कुछ कम कर दीजिए, मैं मालिक हूँ। तो मेरा सुनकर हमको 70,500 रुपया फाइन किए। 70,500 फाइन करके उसके बाद में चालान हमको दे दिए सीजर। वो भी साइन किए, मैं भी साइन किया मालिक होके। साइन करने के बाद में DTO साहब चले गए। मैं देखा, चालान मिलाया, ये मिलाया फर्जी, हमारा ये गाड़ी का नंबर नहीं है। किसके गाड़ी का नंबर है? चालान फर्जी है सर, ये तो फर्जी है। हाँ, तब मैं DTO ऑफिस बोला सोमवार के दिन। सोमवार के DTO ऑफिस में आए तो DTO साहब से भेंट किए। तो DTO साहब बोले ठीक है, इसको सुधरवा लो। तो सुधरवाने के लिए जब बोला कि विकास नाम का लड़का आ रहा है, सुधार देगा। तो विकास नाम का लड़का आया तो बोला कि आपका भाई हो ठीक है, हम लेकिन सब चेक कर लिया जाए। करके बोला कि 30,000 रुपया और लगेगा। अब 5,000 रुपया, मेरा 1,05,000 रुपया लगेगा, तब सुधार होगा, नहीं तो जाइए DTO साहब से समझिए। यानी ये जो रसीद कटा है दूसरा गाड़ी का है। इस बात का शिकायत DM साहब से भी है? हाँ, इसके बाद में अब जब ये मिल गए, मिलने के बाद में फिर हम दूसरा दिन आए तो नहीं भेंट हुआ है DTO साहब। तीसरा दिन है तो तीसरा दिन DTO साहब से मिले तो DTO साहब बोल रहे हैं कि गाड़ी खरीदने का पैसा है या फाइन भरने का पैसा नहीं है। सर गलत पर कैसे फाइन भरूंगा सर? तो हमको फटकार कर निकाल दिया गया। तो मैं दरखास्त लिखे जाया जिला पदाधिकारी के जाकर शुक्रवार को दरखास्त लगाए। और TM साहब बोले कि विकास नाम का लड़का कौन है, हम सब DTO के साथ में रहते हैं। उसके बाद में वो बोले कि पैसा नहीं ना दिया है। नहीं सर, पैसा नहीं दिया है। तो मोबाइल नंबर लिख के हमको वहाँ से विदा किया गया। उसके बाद में अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। तो आज हम फिर अपना यूनियन से मिले, यूनियन को खबर किए। यूनियन हमारा आया, ऐसा बोल के आज हमको लाया है यूनियन। यहाँ पर ट्रक ट्रक हमारा कोइलौर बाईपास के पेट्रोल पंप पार्किंग है, वहाँ पर रखा गया है। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम लाल साहेब राय। घर कहाँ है? और पश्चिम बलुआ।